नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त एडवोकेट सागर कुमार वर्मा और आज हम बात करने वाले हैं एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, कैसे मिलती है, कहाँ अप्लाई करना पड़ता है इसके लिए, इन सब बिंदु पर आज हम बात करने वाले हैं। देखो मित्रों, सीआरपीसी की सेक्शन 438 में 438 में एंटीसिपेटरी बेल के बारे में यानी अग्रिम बेल के बारे में बताया गया है। अग्रिम बेल होती क्या है, यानी गिरफ्तारी से पहले जमानत। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी की आशंका होती है या उसको विश्वास करने का कारण होता है कि उसको किसी अजमानती अपराध की बाबत गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह व्यक्ति उच्च न्यायालय में या फिर सेशन न्यायालय में, दोनों में से कहीं भी, या तो उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय, कहीं भी वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर बात करें हम, तो ये ज़्यादा सेशन कोर्ट में ही अप्लाई होती है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट उस न्यायालय में यानी हाई कोर्ट में जाते हैं तो हाई कोर्ट हमसे पहले ये बोलेगा कि पहले अपने लोअर कोर्ट यानी सेशन कोर्ट में अप्लाई क्यों नहीं किया। तो सबसे पहले हमारी जो बेल अप्लाई होती है वो सेशन कोर्ट में ही होती है। सेशन कोर्ट में जब हमारी बेल अप्लाई होती है तो हमें इसको प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि हमें अपनी गिरफ्तारी की आशंका क्यों है। यानी कोई हमारे पास FIR कॉपी है या कंप्लेंट की कॉपी है तो हमें कोर्ट में उसको दिखाना पड़ेगा। उसके बाद ही वह कोर्ट उस एप्लीकेशन को एंटरटेन करेगा। अगर हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है इसके बारे में कि हमें अपनी गिरफ्तारी की आशंका क्यों है, अगर हम ये बात साबित करने में असफल रहते हैं तो फिर हमारी जो एप्लीकेशन है वो एंटरटेन बिल्कुल नहीं होगी। अब हम बात करते हैं कि इसका प्रावधान कहाँ से निकल के सामने आता है। देखो मित्रों, जो हमारी प्रारंभिक CRPC थी उसमें कहीं भी एंटीसिपेटरी बेल के बारे में कोई प्रावधान नहीं था। उसके बाद हमारी जो नई CRPC 1973 में बनी, उसके सेक्शन 438 में एंटीसिपेटरी बेल के बारे में दिया गया है। तो एंटीसिपेटरी बेल की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि विधि यह मानती है कि जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक वह व्यक्ति निर्दोष रहता है। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई FIR दर्ज हो जाती है, उसके बाद पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करती है। बाद में अगर वह व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है, गिरफ्तार होने के बाद में अगर वह व्यक्ति बाद में वो बरी हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति की बहुत मानहानि होती है, उसकी ख्याति को बहुत ही हानि पहुंचती है। तो इन सब से बचने के लिए एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान दिया गया है। तो एंटीसिपेटरी बेल हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, या सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में। लेकिन एंटीसिपेटरी बेल लागू होने के लिए कुछ शर्तें होती है। उन शर्तों को पहले कोर्ट में इनको साबित करना पड़ेगा, जैसे कि उसकी जो अपराध की ग्रेविटी है, यानी कि वो कैसा अपराध है, कोई हीनस क्राइम तो नहीं है, तो या फिर जो उसकी भागने की संभावना है कि ऐसा तो नहीं है कि वो बेल मिलने के बाद भाग जाएगा, या उसको जो ये साक्षी है, उसकी जो केस के साक्षी वगैरह विटनेस है, उनको वो प्रभावित कर सकता है। तो कोर्ट इन सभी बातों पर विचार करती है। या इसकी पूर्व सिद्धि तो नहीं है, कोई उसकी आपराधिक इतिहास तो नहीं रहा उसका, तो इन सभी बातों पर कोर्ट विचार करती है। उसके बाद ही किसी व्यक्ति को एंटीसिपेटरी बेल प्रदान की जाती है। तो मित्रों, इन सब बातों पर हमने विचार किया है कि एंटीसिपेटरी बेल होती क्या है, यानी कि ये गिरफ्तारी से पहले ही जमानत होती है इसमें। तो इसका जो हमारा टाइम होता है, इसका ऐसा नहीं कि ये मतलब कुछ टाइम के लिए होती है, ये परमानेंट बेल होती है। इसमें एक बार बेल होने के बाद में दोबारा बेल कराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। तो मित्रों, आज की वीडियो में हमने देखा कि बेल हमारी क्या होती है। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।